जी, आज हम देखते हैं कि रिग्रेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन अगर हो तो उसमें इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो बेसिकली ये है क्या, आपको पता है कि जो हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में डाटा होगा, तो जब हमारे पास एस्टिमेटेड लाइन फिट हो जाएगी तो डाटा देखें उस लाइन पे बिल्कुल फॉल नहीं कर रहा होता, उससे डेविएट कर रहा होता है। तो ये कितना डाटा उस लाइन से डेविएट कर रहा है या उसका स्प्रेड कितना है, डिस्पर्शन कितनी है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए एक फार्मूला या मेथड यूज़ किया जाता है, वही आज हम देखेंगे। तो बेसिकली ये जो डाटा पॉइंट्स की डेविएशन है फ्रॉम द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेट भी कहेंगे इसको। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वैसे ही है जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन का लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं कि हम डाटा की डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट, और वो सेंटर पॉइंट हमारा क्या होता है, मीन। और यहाँ पे हम डाटा की डेविएशन फाइंड कर रहे हैं रिग्रेशन लाइन से। तो सेंटर पॉइंट या सेंटर लाइन जो हमारी है वो रिग्रेशन लाइन है। अगर यहाँ पे देखें ये इस पिक्चर में मैंने 3 पॉइंट्स लिए हुए, 1 2 3, और इसमें से सपोज करें कि ये वाली लाइन जो है ना वो ड्रॉ हो सकती है, और इसी तरह ये लाइन भी, डॉटेड लाइन जो है ये भी ड्रॉ हो सकती है। तो इस तरह इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान और भी कुछ लाइंस ड्रॉ हो सकती है। तो रिग्रेशन लाइन का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिग्रेशन लाइन ऐसी लाइन होती है जो इनके पॉइंट से लाइन का जो डिफरेंस होता है उसको मिनिमाइज करती है। लीस्ट स्क्वायर डिफरेंस भी हम इसको इसीलिए कहते हैं। यहाँ पर देखें, अगर इस लाइन को मैं जूम कर लूँ तो ये पहला पॉइंट मेरा x1, बेसिकली ये मेरा पॉइंट था x1 y1, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। और ये मेरे पास पॉइंट है मेरा x2 और y2, और इसी तरह ये मेरा थर्ड पॉइंट है। अब हमने एस्टिमेटेड लाइन गुजारी है तो वो ये सेंटर से गुजरी है इन पॉइंट से, इन पॉइंट्स को मैंने रेड किया हुआ। तो अब x1 पे y की बजाय y1 हैट की वैल्यू है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है जो लाइन से निकली है। और इसी तरह इस वाले पॉइंट पे x2 पे, यहाँ पर अगर ये देखें ये x1 होगा और यहाँ पर x2 होगा। तो इस x2 पे जो y की वैल्यू है, y हैट की वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू जो रिग्रेशन से निकली है वो ये रेड पॉइंट से मैंने शो की, और इस तरह इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये मैंने शो की। तो अब देखें एक्चुअल में जो ऑब्जर्व हमारा डाटा है वो ये ब्लू डॉट से पॉइंट शो हो रहा है, लेकिन जो हमने एस्टिमेट किया है वो यहाँ पे। तो इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस तो हो गया ना, तो इसको मैं लिखता हूँ y1 माइनस y1 हैट, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ रेजिड्यूल, या R1 से इसको शो कर देता हूँ, यानी इस पहले पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको मैंने R1 कह दिया। इसी तरह इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो दूसरा पॉइंट है उनके दरमियान डिफरेंस भी मैंने इस तरह कैलकुलेट कर लिया, और उसको मैंने R2 का नाम दे दिया, एंड देन R3। तो ये अब दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है ये स्प्रेड भी कहलाएगा, इसको हम डेविएशन भी कह सकते हैं, और इसी को हम रेजिड्यूल भी कहते हैं। तो ये आपके सामने विजुअल उसकी पिक्चर आ गई। तो अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि अगर हमारे पास डाटा हो तो फिर हमने इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को फाइंड आउट करने के लिए अगर आपका डाटा कंप्लीट पॉपुलेशन पे बेस कर रहा है तो दैट इज सिग्मा y ऑन x इस तरह लिखेंगे, और सम ऑफ y माइनस y हैट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। और अगर आपके पास सैम्पल डाटा है तो इसमें सम ऑफ y माइनस y हैट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2। तो ये इन दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये मेरे पास एक डाटा है, x और y की फॉर्म में डाटा गिवन है, और इस पे वो हमसे रिक्वायर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y हैट, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू रिग्रेशन लाइन की फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रेजिड्यूल वैल्यूज, रेजिड्यूल वैल्यूज को ई से भी डिनोट करते हैं,
ये फाइंड आउट करनी है। देन शो दैट y माइनस वाई हैट का सम करें, इट बिकम्स इक्वल टू 0। और लास्ट में वो कह रहा है कंप्यूट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। रिग्रेशन लाइन को हमने सबसे पहले फिट करना है। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इसमें अगर देखें आपको पता है कि एक b का फार्मूला होता है और a का आपके पास a का फार्मूला होता है। अगर उसमें ऑलरेडी आपने कैलकुलेशन करें, स्टेप्स करें, और जो मैंने यहाँ पे कर दी हैं, तो b की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2.831। तो ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। तो b की वैल्यू ये फाइंड आउट होगी। तो ये हमारे पास स्लोप होगी रिग्रेशन लाइन की। और जो मेरे पास a y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है, a इज इक्वल टू 1.47। तो ये कैलकुलेशंस आपने डू योर सेल्फ, ये खुद से कर लेनी है, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले हमने रिग्रेशन लाइन हमारे पास आ गई, उसके हमने ये 2 पॉइंट्स b और a हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम y हैट निकालते हैं, यानी एस्टिमेटेड लाइन या फिटेड लाइन निकालने की कोशिश करते हैं। तो 1.47 प्लस 2.83 और इस x की जगह ये मैंने x की वैल्यू पुट की। और x की वैल्यू कौन सी पुट की कि ये अगर ऑब्जर्व डाटा हमारे पास हो और उसका पॉइंट x1 हो, तो उसकी बेस पे हमारे पास एस्टिमेटेड रिजल्ट क्या आता है। तो ये अगर आप निकालें और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आना चाहिए 15.63। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, 1.47 प्लस 2.83 मल्टीप्लाइड बाई 6। ये 6 द सेकेंड वैल्यू ऑफ x ये आ गई। इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस ऐड करें, सॉल्व करें, तो इट विल बिकम 18.46। इसको भी सॉल्व कर लेंगे आप थर्ड पॉइंट पे। जी बिल्कुल, थर्ड पॉइंट पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसका रिजल्ट आप निकालेंगे तो इट विल बिकम 24.12। इसी तरह आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यू कैन आल्सो कैलकुलेट दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड। तो इस तरह ये पूरा कॉलम आपके पास y हैट या एस्टिमेटेड या रिग्रेशन लाइन की वैल्यूज कैलकुलेट होगी। तो ये जो अभी कैलकुलेशन हमने की थी, एक्स वाई गिवन था, और ये y हैट जो अभी पिछली स्लाइड्स पे हमने किया, ये उसकी कंप्लीट वैल्यूज़ अगर आप देखना चाहें तो कैलकुलेट होके हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट अब आ जाता है कि हमने रेजिडुअल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। रेजिडुअल वैल्यूज़ क्या होती हैं? रेजिडुअल वैल्यू को टर्म ई से हम शो करते हैं एंड इट इज़ y माइनस वाई हैट, यानी कि y की जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, ये y की ऑब्जर्व वैल्यूज़ थी और ये y की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं। इनका डिफरेंस जो है दैट इज़ कॉल्ड एरर। रेजिडुअल वैल्यूज़, रेजिडुअल एरर या सिंपल एरर एक ही चीज़ है। तो ये y की वैल्यू मैंने ली 16 माइनस इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है दैट इज़ 15.63। तो ऑब्जर्व्ड और एस्टिमेटेड के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ। वो डिफरेंस मेरे पास आ गया 0.38 एंड फॉर नेक्स्ट पॉइंट इट इज़ 19 माइनस 18.46। 19 हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी, गिवन वैल्यू थी, और जो हमारा लाइन एस्टिमेट कर रही है वो बता रही है कि ये पॉइंट 18.46 के करीब करीब है, यहाँ से गुजरना चाहिए। तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, तो ये होगा 0.54। नेक्स्ट अगर आप लेना चाहें इट इज 23 माइनस 24.12, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1.12। द नेक्स्ट इज 28 माइनस 29.78, it will become 1.78। और इसी तरह अगर आप इसको फर्दर परसू करते जाएं तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 0.56। ये अब आपको पता है ना 0.56 कैसे आ रहा है, 2.73। द नेक्स्ट इज 0.07
7, next is minus 1.77, and the last value comes 0.40. तो अगर आपसे कोई कहे कि आपने इसके एरर्स फाइंड आउट करने हैं, ये जस्ट रेजिड्यूल फाइंड आउट करने हैं, तो ये आपके पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। स्टार्ट की पिक्चर में आपने देखा था कि हमने y1 माइनस y1 हैड किया था और उसको हमने R1 का नाम दिया था। तो अगर देखें तो ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है और ये आपके पास R3 की वैल्यूज़ इस तरह, तो रेजिड्यूल आ गया। अब अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप करें, आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके पास y माइनस y हैट की हर वैल्यू को मैंने माइनस किया हुआ है और इसका एंड पे सम अप निकालें तो ये आपके पास आएगा 0। सेकंड पॉइंट आप ये भी देख, अच्छा ये 0 का मतलब ये भी है कि जो रेजिड्यूल जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ थी और जो रेजिड्यूल वैल्यूज़ थी इनका आपस में डिफरेंस तो है, लेकिन उस डिफरेंस को अगर सम अप करें तो वो 0 के पास आ जाता है। एक और पॉइंट यहाँ से देख लें, वो ये है कि अगर ये सम ऑफ y आप निकालें और पीछे हमने जो कैलकुलेट किया था सम ऑफ y हैट, ये दोनों का सम निकालें तो ये आप देखेंगे कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ तो आपस में डिफ़र कर रही होंगी, लेकिन ये दोनों जो हैं सेम आ रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम अभी तक हमने y हैट निकाल लिया है, एरर हम ये पिछली स्लाइड्स में इस तरह कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हमने फार्मूले के लिए हमें इसकी चाहिए, तो इसको हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल, यानी रेजिड्यूल का हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर का फिर हमने क्या कर लेना है, सम कर लेना है। तो 0.38 का स्क्वायर करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.54 का अगर स्क्वायर करें तो इट बिकम्स 0.30 और माइनस 1.12 का स्क्वायर करें तो ये आपके पास स्क्वायर्ड फॉर्म में डिफरेंस आता है। यानी अब जो हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे थे उनको हमने स्क्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इसका हम एंड पे सम ले लेते हैं, इसका कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स 15.89। तो स्टार्ट में हमने देखा था ये हमारे पास वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करते हैं। अब सिंपल आपने क्या करना है कि इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ हम कैसे पुट कर सकते हैं, ये अभी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं 15.89 और n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी 9 -2 और ये इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट। और अगर आप 15.89 को 7 पे डिवाइड करें और उसके बाद स्क्वायर रूट लें तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए 1.51। तो ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड एरर। और ये y ऑन x का मतलब है कि रिग्रेशन लाइन के लिए y ऑन x हम ले रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड एरर हमने कैलकुलेट कर लिया और यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो रिकैप कर लेते हैं, आपके पास गिवन डाटा होगा x और y की फॉर्म में, उस पर आपने सबसे पहले ये वो डाटा फैला हुआ है। नेक्स्ट आपने क्या किया कि ये डाटा जो फैला हुआ है इस पे आपने a और b की मदद से ये रिग्रेशन लाइन फिट कर ली और इसमें a फाइंड आउट कर लिया, b फाइंड आउट कर लिया। अब आपने y हैट एस्टिमेटेड निकाल लेना है और ये आपकी जो लाइन है ये एस्टिमेटेड है, ये y हैट, ठीक है, वो निकल आया। नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि y माइनस वाई हैट, ये y माइनस वाई हैट ले लेना और इसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, एरर भी कहते हैं और रेजिड्यूल भी, और इसको हम रेजिड्यूल भी कहते हैं, ठीक है। रेजिड्यूल का वैसे भी मतलब अगर देखें तो रेजिड्यूल का मतलब होता है कि जो चीज़ एंड पे बच जाती है, रिमेनिंग पार्ट को रेजिड्यूल कहते हैं। तो ये क्योंकि y की जो लाइन है उसमें से जो बाकी पॉइंट है वो बच जाता है, यानी इतना तो एस्टिमेट कर लिया हुआ है और बाकी जो एरिया या उसका डिस्टेंस है वो एक क्लास से वो कहता है कि बच गया हुआ है।
ठीक है, तो उसको रेजिड्यूल कर देते हैं। फिर आपने इसका स्क्वायर करना है, फिर आपने इसका सम करना है, तो स्क्वायर और सम किया, सिंपली